इस लेक्चर में हम बात करेंगे किस तरीके से हम अपने एडिटिंग के स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई कहीं पर ट्रैवल किया या फिर आपने कोई व्लॉग इस तरह का बनाना है जो कि बेशक आपका एक जगह पर ही बैठ कर क्यों ना हो, आप उसको जब एडिट पे लेकर आते हैं तो बेसिकली आप उसका स्ट्रक्चर जो है उसको लीनियर ही रखते हैं। क्योंकि देखें, हमने स्टेजेस ऑफ एडिटिंग में भी बात की थी, अगर आपको याद हो, और मैंने बड़ा एम्फोसाइज़ किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने ज़्यादा ज़ोर इस पे इसलिए भी डाला था क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। मुझे भी जल्दी होती है, मिसाल के तौर पे मैंने अगर अपना कोई व्लॉग कोई शूट किया है और मुझे भी जल्दी होती है कि मैं उसको बस टाइमलाइन पर रख के फाइनल कर लूँ। तो ऐसा मतलब वैसे तो होता है कि आपको जल्दी होती है कि आप चाहें कि आप देख लें फाइनल लुक क्या आ रही है, रिज़ल्ट क्या निकल रहा है, कलर किस तरह के आ रहे हैं। लेकिन जो स्टेजेस ऑफ एडिटिंग थी उनके मुताबिक हमें सारे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, जिसमें कैप्चरिंग के बाद उनकी प्रीव्यू, असेंबलिंग वगैरह वगैरह शामिल है। लेकिन जो 3 मेजर चीज़ें हैं जिस पे मैं सबसे ज़्यादा ज़ोर देता हूँ वो है एडिट रफ़, एडिट फ़ाइन और एडिट फ़ाइनल। तो अगर मिसाल के तौर पे आपने ये जो कोई ट्रैवल किया है, कहीं पर कोई ट्रैवलॉग आप बनाना चाह रहे हैं और उसके आपने स्टेप बाय स्टेप जिस प्रोसेस से गुज़रे, जो-जो चीज़ें आपने रिकॉर्ड की, तो बेहतर चीज़ तो ये है कि पहले आप उसका नैरेटिव इस तरह बनाएँ कि आप उसको लीनियर फॉर्म में, लीनियर फॉर्म से मेरा मतलब ये जो चीज़ें जैसी हुई, आप सुबह उठे, आपने रिकॉर्ड किया, आप गए, गाड़ी में बैठे, बाइक पे बैठे, जो भी आपने किया, और जिस जो-जो एक्टिविटीज़ आपने की, आपने एज़ इट इज़ टाइमलाइन पे सीक्वेंस वाइज़ उसको रख दी। इसमें एक तो आसानी ये है कि अगर आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कि रियल टाइम सिंक नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह ड्रोन हवा में उड़ रहा है तो उसको आप उसके साथ सिंक नहीं कर सकते, जिस तरह सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं कर सकते। तो मे बी आपको चंद शॉट्स उसमें इंसर्ट करने हो, तो आपके पास जब अगर एक कैमरे का स्ट्रक्चर नैरेटिव जो है बेसिकली लीनियर फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद आप उसमें बाकी डिवाइसेस का बाकी शॉट्स भी बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। एक दफ़ा स्ट्रक्चर बन गया जो कि जिसको हम कह लें कि रफ कट बन गया, उसके बाद आपके पास चॉइसेस हैं कि आप कोई आगे की चीज़ को पीछे मूव कर दें, स्टार्ट में मूव कर दें या फिर स्टार्ट को थोड़ा-सा आगे मूव कर दें। जिस तरीके से भी नॉन लीनियर आपके पास जो भी ऑप्शंस हैं, जो-जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप उसको कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको जो दे सकता हूँ इस वक़्त वो ये है कि अक्सर वीडियो का एक इंट्रो होता है, और अगर एक वीडियो है 10 मिनट की, 15 मिनट की, तो शुरू में एक उसका इंट्रो सा बना दिया जाता है जिसमें उस वीडियो में क्या-क्या हुआ, की पॉइंट्स क्या आते हैं, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि लोगों को, जो ऑडियंस है, शुरू में ही पता लग जाए कि इसमें ये-ये बात हुई है, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है उसमें और डेवलप हो जाए और फिर वो उस वीडियो को पूरा भी देखें। तो पहला तरीका ये है कि आपने उस अपने स्ट्रक्चर को लीनियर फॉर्म में लेके चलना है। आपने पहले उसको बना लेना है, उसके बाद आप उसी में से चीज़ें सेलेक्ट करके अपना कोई इंट्रो, कोई प्रोमो, टीज़र वगैरह वो चीज़ें उस तरह से बना सकते हैं। मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल आपको टाइमलाइन पे भी देता हूँ, आइए देखते हैं। तो जैसे कि मैं अभी जो टाइमलाइन पे मेरे पास वही फुटेज पड़ी है जो कि मेरा एक व्लॉग था, जो नॉर्थ की तरफ खुंजराब पास का एक बाइक टूर। तो आप देख सकते हैं कि शुरू में मेरे पास जो फुटेज पड़ी है वो फुटेज है जो कि डिफरेंट जगहों से उठाई हुई है। मिसाल के तौर पे हो सकता है ये शॉट जो है मैंने थर्ड डे में लिया हो और उसके बाद वाले शॉट्स उसके आगे पीछे हों। तो ये एक इंट्रो बनाने के लिए, एक अपीलिंग बनाने के लिए, बेस्ट शॉट्स इसमें लगाने के लिए, अब मुझे याद पड़ता है ये शॉट तो हमारा काफ़ी बाद का है, ये कुराक्रम हाईवे का है और हमने अपना बाइक टूर शुरू किया था इस्लामाबाद से, और उसके बाद फिर ये कोई हमारा 4th डे का शॉट है, लेकिन हमने इंट्रो में इसको यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और ये 100% हमने क्या किया, हमने बाद में इसको बनाया है। हम जो लेके चले नैरेटिव, जो अगर आप कह लें कि लीनियर वाइज़ अगर मैं बात करूँ, तो जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने पहले बाइक का कुछ काम कराया और उसके मैंने मोबाइल पे कुछ शॉट्स लिए हुए थे, मैंने उनको पहले एडिट किया। तो मैं आपको थोड़ा-सा प्ले करके भी दिखाता हूँ और उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से लेके चल सकते हैं। डिफरेंट शॉट्स को एक दफ़ा कंपाइल किया साथ में और फिर यहाँ पर एक म्यूज़िक के थ्रू इसका म्यूज़िक का सहारा लेते हुए उनको आपस में जॉइन कर दिया और उनकी एक पेस, एक रिदम में उनको बेसिकली लाया गया।
तो आप देख सकते हैं कि मोन्टाज का सहारा लिया गया और इसमें एक स्टोरी जस्टिफाई कर दी कि बाइक का शुरू में कुछ मेंटेनेंस, कुछ काम कराया, टायर चेंज किया और उसके बाद बाइक को ट्रेन के थ्रू, जो कार्गो होती है उसके थ्रू भेज दिया गया और इस्लामाबाद से रिसीव की गई और उसके बाद फिर अपना टूर स्टार्ट किया, जिसमें आप देख सकते हैं पैकिंग वगैरह सब कुछ हुई भी है। तो शुरू में कुछ तेज़ शॉट थे, उसके बाद थोड़ा सा लूज़ छोड़ा गया, उसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरें, तो वो जस्टिफाई हो गया कि आपने तैयारी पकड़ ली है टूर की और आप जा रहे हैं। बीच में आप वॉइस ओवर्स कर सकते हैं या फिर कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो कि विजुअली एक्सप्लेन हो जाती हैं। वो टोटली आपके ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है कि मे बी आप खुद सामने कैमरे के बोल रहे होते। कुछ इसमें ऐसी भी लिंक्स हैं जो कि खुद कैमरे के सामने, मोबाइल के सामने बोले गए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो वॉइस ओवर्स होंगे। अभी ये बेसिकली थोड़ा-सा फाइनल फॉर्म में नहीं है, कुछ एक स्ट्रक्चर वाइज़ ही इस वक़्त रेडी है। तो वो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो कि आप फिर उस वक़्त इम्प्रोवाइज़ करते हैं। और उसके साथ-साथ आप देख रहे हैं कि आगे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब इस वक़्त लीनियर फॉर्म में है, कि जिस तरह से आपने टूर शुरू किया और आप जहाँ पे रुके, इसमें कोई चीज़ ऐसे नहीं है कि जो बाद में हो रही हो वो आपने पहले लगा ली हो। मतलब अभी जहाँ पर हमने पहुँचना है, मतलब आपको एक पूरा स्ट्रक्चर लेके चलना है, एक जर्नी है। आप यहाँ पर मतलब नहीं आपको नज़र आ रहे कोई इस तरह के शॉट्स जो कि पहाड़ों के या नॉर्थ की साइड की जो फ़ील होती है सारी, क्योंकि अभी बिल्कुल ये स्टार्ट है, तो बिल्कुल सारी ये चीज़ें अगर आप इस वक़्त क्विकली देख सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम आपको दिखा सकें कि एक्चुअली क्या है, लेकिन मैं ये जस्ट नेक्स्ट कट पे जा के आपको क्विकली स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। तो अब जिस जगह पे हम पहुँचे वहाँ पर थोड़ा-सा हमने ब्रीथिंग स्पेस दे दिया, कुछ ड्रोन के शॉट्स दे दिए और उसके बाद फिर हमने जब दोबारा जर्नी कंटिन्यू, कुछ लिंक्स दे दिए ऑन कैमरा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह व्लॉग का जो एक स्टाइल है, तो वो सारी चीज़ों को उस तरह से कंपाइल किया हुआ। पेस भी डिफरेंट, कहीं पर आपको डिफरेंट मिलेगी, कहीं पर आप देख सकते हैं कि म्यूज़िक पे रोक दिया, कोई चीज़ वैसे ही बातचीत शुरू हो गई। तो वो सारा इंटरेस्ट एक बरकरार रखने के लिए उसको इस तरह किया गया। आपका लीनियर फॉर्म में जब आ जाएगा, उसके बाद आप इसको किसी और तरीके से भी लेके चलना चाहें, तो आप लेके जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये स्ट्रक्चर वाइज़ इस तरह ही चल रहा है कि जिस जगह पर भी हम पहुँचे, वहाँ पर हमने कुछ शॉट्स लिए, कुछ जर्नी के हैं, कुछ इस तरह से हैं। तो इस तरीके से लेके जब आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर आपके पास आपको चीज़ें नज़र आ जाएँगी सामने, कुछ आपको आइडियाज़ भी जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि एडिटिंग जो है बेसिकली एक क्रिएट करना ही है। आपको पता लग जाएगा किस तरह का ट्रीटमेंट आपने रखना है, आपने इफ़ेक्ट किस तरह के डालने हैं। तो पहला फ़ोकस आपने यही करना है कि आप उसका नैरेटिव पूरा करें। हो क्या रहा है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक गया, एंड क्या हो रहा है। उसके बाद आप उसके फाइन एडिट में आएँ, थोड़ा-सा ऑडियो वगैरह को ट्रीट करें, थोड़ा-सा म्यूज़िक को एनहांस करें या जिस तरीके से भी आप उसको लेके चलना चाहते हैं और फाइनल तक आप उसका कलर ग्रेड वगैरह, कोई ग्राफ़िक्स, कोई चीज़, जिस तरह से भी आपने उसको अ, एनिमेशन वाइज़ चीज़ें ऐड करनी है या फिर इफ़ेक्ट्स वाइज़ करनी है, वो फिर आप फाइनल फॉर्म में कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी जो नैरेटिव बेस्ड स्ट्रक्चर है आपको समझ में आया होगा। आप इसकी खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद बात करेंगे इसी के ऊपर, किस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट और बेहतर कर सकते हैं डिफरेंट इफ़ेक्ट्स के थ्रू।